हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10th की बुक दरक्षा का चैप्टर नंबर 8 अदब की पहचान, जो कि डॉक्टर अब्दुल मकनी का एक तनकीदी मजमून है। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, नोट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सभी मैं आपको इसमें फराहम करवाऊंगी। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों के इसरार पर मैं अब अपने जो भी वीडियोस बना रही हूँ उसमें मैं जो बुक के क्वेश्चंस हैं उसको अलग से मार्क कर देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, बुक के क्वेश्चन है वो आपको मैं अलग से मार्क करके बता रही हूँ कि ये आपके बुक के भी क्वेश्चन है, और साथ ही साथ जो अलग से जो कुछ नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सकेगा तो कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस तरह से मार्क करने की वजह से अब आप लोगों को भी आसानी होगी ये समझने के लिए कि ये क्वेश्चन आपके बुक का है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो अलग से इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है SG ऑनलाइन क्लासेस उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मुख्तसर तरीन सवाल जो होते हैं, जो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? इसका जवाब है डॉक्टर अब्दुल मकनी। सवाल नंबर 2 है, ये देखिए ये आपके बुक का भी सवाल है। सवाल नंबर 2 वो भी बुक का है। डॉक्टर अब्दुल मकनी कब और कहाँ पैदा हुए? ये 2019 में देखिए पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसका जवाब है 1934 में औरंगाबाद में। सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। 2016 में क्वेश्चन इस तरह से पूछा भी गया है। जवाब है, मैंने इनकी 3-4 किताबें जो ज़्यादा मशहूर किताबें हैं उन सबका नाम लिख दिया है। उनमें से कोई भी 2 नाम जो आपको याद हो जाए आसानी से वो आप याद कर लीजिए, लेकिन बाकी नाम को भी आप लोग अपने जहन में रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा पूछ लेता है कि ये किताब किसकी है। तो कोई भी आपको अब्दुल मकनी की किसी भी किताब का नाम देकर के पूछ सकता है कि ये किताब के जो मुसन्निफ हैं वो कौन है। तो इनकी किताबें कौन कौन सी हैं? जादा एतदाल, नुक्ता नज़र, मेयार व क़दार, तश्कील व जदीद और इकबाल और आलमी अदब। ये इनकी 5 मशहूर किताबें हैं। चौथा सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसे से और कहाँ तक तालीम हासिल की? देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया है। इसका जवाब है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मदरसे शमसुल हुदा पटना में दर्जा आलिम तक तालीम हासिल की, यानी कि उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में आलमियत का कोर्स जो है वो किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ये बुक में भी है, देखिए रेड पेन से मैंने जो बुक के क्वेश्चन है उनको मार्क कर दिया है। सवाल नंबर 5 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? इसका जवाब है पटना कॉलेज। सवाल नंबर 6 है, ये कि आपके बुक के नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जो वो आते हैं एग्जाम्स में। डॉक्टर अब्दुल मगनी का ताल्लुक किस रियासत से है? रियासत यानी कि स्टेट। इसका जवाब है बिहार। सवाल नंबर 7 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था? जवाब है मौलाना अब्दुल रऊफ। सवाल नंबर 8 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश रियासत बिहार के किस जिले में हुई? जवाब है औरंगाबाद। सवाल नंबर 9 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी MA किस मौजू से में किया? इसका जवाब है अंग्रेजी, यानी कि उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। आलमियत के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी में MA की तालीम भी हासिल की। अगला सवाल है, देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। डॉक्टर अब्दुल मगनी किस मौजू के प्रोफेसर यानी उस्ताद थे? जवाब है अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी के ये प्रोफेसर थे। सवाल नंबर 11 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का इंतकाल कब हुआ? जवाब है 5 सितंबर 2006 में। सवाल नंबर 12 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब है पटना में। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, अदब इंसान की कैसी तरबियत करता है?
जवाब है ज़हनी और रूहानी। सवाल नंबर 14 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी रियासत बिहार में क्या हैसियत रखते थे, यानी कि बिहार में उनको क्या मुकाम हासिल था। जवाब है डॉक्टर अब्दुल मगनी दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ हैसियत रखते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा वो मशहूर थे। सवाल नंबर 15 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का बाद में तबादला किस कॉलेज में हुआ। तबादला यानी कि ट्रांसफ़र। इसका जवाब है BN कॉलेज पटना। सवाल नंबर 16 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी अपनी मुलाजमत से कहाँ से सबकदोश हुए। सबकदोश यानी कि रिटायर हुए। इसका जवाब है BN कॉलेज से, यानी कि पटना कॉलेज के बाद उन्होंने BN कॉलेज में ट्रांसफ़र उनका हो गया था और फिर वहीं से वो रिटायर हुए, अपनी नौकरी से रिटायर हुए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो यही है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो आप लोग उसको पिक कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। अब आते हैं सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में दो तरह के आते हैं, एक होता है 2 नंबर का और दूसरा होता है 5 नंबर का। तो ये 2 तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो 2 नंबर का देखिए मुख्तसर सवाल होता है और जो 5 नंबर का होता है वो तवील सवाल होता है। 2 नंबर के और 5 नंबर के सवाल में क्या फ़र्क है कि अगर 2 नंबर का आपको पूछा जा रहा है तो वो आपको शॉर्ट में पूछता है कि 2 जुमले लिखिए, 5 जुमले लिखिए, इस तरह से। लेकिन अगर वही तवील सवाल में आता है क्वेश्चन तो फिर क्या होता है, वो तफसीली रोशनी, यानी कि उसको पूरा डिस्क्राइब करके लिखिए। तो इसको मैं आपको एक ही में बताने जा रही हूँ आंसर। अगर आपको मुख्तसर में ये पूछता है तो 4 या 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, और अगर तवील में वही टॉपिक आ जाता है तो आप उसको पूरा डिस्क्राइब करके 8-10 पॉइंट लिख दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी आप लोग को बताया है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरह से आपको पूछे जाते हैं। एक होता है या तो फिर वो शायर या मुसन्निफ जो उसका राइटर है उसके बारे में, या फिर वो चैप्टर के बारे में। तो यही 2 तरह के आपको आपके एग्जाम्स में जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोग आइए राइटर पे देखते हैं, जो है डॉक्टर अब्दुल मगनी इस सबक के जो मुसन्निफ हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी पे अगर कोई कुछ सवाल आते हैं तो वो किस तरह से आते हैं। पहला है, आपके बुक में देखिए मुख्तसर सवाल में भी है ये, डॉक्टर अब्दुल मगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। अगर 5 जुमले हैं, शॉर्ट में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये मुख्तसर सवाल 2 नंबर का। उसके बाद तवील सवाल कैसे हैं आ सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल मगनी की तनकीद निगारी पर तफसीली रोशनी डालिए, यानी कि पूरा डिस्क्राइब में लिखिए, तो वो हो जाता है तवील सवाल जो आपके बुक में भी है, सवाल नंबर 1। या फिर पूछ सकता है डॉक्टर अब्दुल मगनी की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए या मजमून लिखिए, या डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। तो कैसे भी पूछा जाएगा अब्दुल मगनी के बारे में, तो तनकीद निगारी पूछा जाए, अदबी खिदमात पूछा जाए, या उनकी हालात ज़िंदगी पूछा जाए, तो आपको इसमें सिर्फ अब्दुल मगनी के बारे में पूरा लिख देना है कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और पूरा नोट्स आपको लिख देना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप वो याद कर लेते हैं तो 8-10 लाइन भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। डॉक्टर अब्दुल मगनी बहैसियत तनकीद निगार, इनका नाम था अब्दुल मगनी। इनकी पैदाइश हुई 1934 में बिहार के औरंगाबाद ज़िले में ये पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ, जो कि एक मारूफ आलिम दीन थे। इनकी तालीम, इब्तदाई तालीम इन्होंने घर पर ही हासिल की, फिर पटना के मदरसा शमसुल हुदा से आलमियत और फिर अंग्रेज़ी में MA किया। इन्होंने मुलाजमत कहाँ की, अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी में इनका तकर्रुर हुआ। बाद में तबादला BN कॉलेज में हो गया और वहीं से मुलाजमत से सबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। इनकी अदबी खिदमात या इनकी तनकीद निगारी या इनकी तसानीफ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं अदबी खिदमात के बारे में। डॉक्टर अब्दुल मगनी का शुमार सूबा बिहार के मुमताज़ तनकीद निगारों में होता है। अब्दुल मगनी ने शेर व अदब की मुतअद्दिद असनाफ के बारे में अपनी तहकीकी इतरात पेश की है। तहकीक व तनकीद में इकबाल की शायरी उनका ख़ास मौजू रहा है। वो तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ हैं जो सब की सब तनकीद के मौजू पर हैं।
यानी कि जो अब डॉक्टर अब्दुल मगनी है, उनको सूबा बिहार में वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए हैं। इनका जो मेन टॉपिक था, जो यानी कि इनको जो सबसे ज़्यादा रुझान इकबाल की शायरियों में था, और इन्होंने तकरीबन 20 किताबें अपनी लिखी हैं, जिनमें से कुछ मशहूर किताबें हैं जादा एतदाल, तश्कील जदीद, नुक्ता नज़र, मेयार इक़दार, इक़बाल और आलमी अदब वगैरह इनकी अहम तरीन तनक़ीदी तसानीफ़ें हैं। 5 सितंबर 2006 में पटना में इनका इंतकाल हुआ। तो ये जो है, ये डॉक्टर अब्दुल मगनी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपको उनके बारे में पूरा कुछ भी मुख्तसर क्वेश्चन आता है तो वो भी, और अगर तवील क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें से अगर आप 8-10 पॉइंट भी अच्छे से याद कर लेते हैं, जैसे कि उनका नाम, उनके वालिद का नाम, वो कहाँ पैदा हुए, और उनके अदबी खिदमात, वो उनका रुझान किस तरफ था, या उन्होंने क्या क्या अदबी खिदमात की उनकी, और उनके अहम तसानीफ़ों के बारे में अगर आप याद कर लेते हैं तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हाँ, दूसरा जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो कैसे आता है। अगला सवाल है अदब की पहचान से मुतालिक, जो इनका चैप्टर है उससे मुतालिक रहेगा। जैसे कि बुक में देखिए आपके यहाँ आपके में सवाल दिए हुए हैं। मुख्तसर सवाल नंबर 2 है, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए, या फिर अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए, या फिर अदब की पहचान के हवाले से अदब के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ नज़रियात बयान कीजिए। कैसे भी आता है, शॉर्ट में पूछे या फिर तवील में पूछे, तो आपको जो मैं बता रही हूँ आप बस उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने लफ्ज़ों में इसका आंसर लिख दीजिएगा। आप 5 से 6 पॉइंट भी लिख देते हैं तो 5 नंबर के लिए आपके ये इनफ मैटर होता है। तो देखिए, ज़ेर निसाब मज़मून अदब की पहचान अब्दुल मगनी का एक तनकीदी मज़मून है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि हम किसी भी अदब की पहचान किस तरह करें। एक फ़नकार जब अपने फ़न का नमूना पेश करता है तो वो किस हद तक अदबी है या गैर अदबी है, इसका फ़ैसला किस तरह से या किस मेयार पर किया जाए, यही अदब की पहचान में बताया गया है। अब्दुल मगनी का ये मज़मून अदब और उसकी पहचान में मुकम्मिल ज़ोर इस बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं हो सकती और हर अदब का मेयारी होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि जो कुछ भी लिख दिया गया है सब अदब नहीं होता, या फिर अगर हम ये सोचें कि अदब के मेयार पे सब उसका अदब के मेयार पे हर चीज़ उतरे, ये भी ज़रूरी नहीं होता है। एक फ़नकार अपने फ़न या फ़नी नमूना लोगों के सामने पेश करता है और उसमें वो किस मौजू को पेश कर रहा है और किस अंदाज में पेश कर रहा है, ये सभी बातें शामिल होती हैं। वो फ़नी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर और अंबिसात की कैफियत महसूस हो और हम आसूदगी का एहसास करें, वो अदब में शामिल होता है। यानी कि जिसको जो भी ऐसे कुछ अदब लिखा हुआ है जिसको पढ़ करके हमारे अंदर एक सुरूर पैदा होता है, जो हमें अंदर से जो छू जाता है, तो वो क्या होता है, वही असली अदब होता है। अदब इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत करता है। ये वो शय है जो तहजीब में भी इंसान की रहनुमाई करता है और हमें मजहब मुहज़्ज़ब बनाने में मददगार होता है। यानी कि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक बुरी से बुरी किताब भी कुछ अच्छा सिखा जाती है। तो अदब एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ अच्छी हमारी तरबियत करता है। हम अदब के ज़रिए ही हम हमारी रूहानी जो है या फिर तरबियत या जहनी तरबियत होती है। तो ये है अदब की पहचान सबक का पूरा मरकज़ी ख़याल कहिए या फिर उसका खुलासा कहिए, या फिर जो क्वेश्चन मैंने बताया है कैसे भी करके आपसे पूछा जाता है, तो आप बस इसको इस 2 पैराग्राफ को याद कर लीजिए और उसको लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, वो ये क्वेश्चन है, देखिए सवाल नंबर 3 तवील में आपके बुक में, दरख्शा बुक में जो दिया गया है उसको भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। सवाल क्या था, उर्दू अदब में तनकीदी रिवायत का जायज़ा लीजिए। यानी कि आपको तनकीद निगारी की जो रिवायत है उसके बारे में लिखना है।
आंसर है उर्दू अदब में तनकीदी रिवायत इस कदर कदीम है जितने दीगर इसनाफ की रिवायत कदीम है। यानी कि और असनाफ अदब की तरह तनकीद निगारी भी बहुत ही ज़्यादा कदीम यानी पुरानी सिन्फ है। किसी भी अदब के बारे में खरी खोटी की परख को ही तनकीद कहते हैं। यानी कि किससे तनकीद निगारी किसे कहते हैं कि किसी को अपने नज़रिए में परखना कि वो अच्छा है या बुरा है, उसको परखना ही तनकीद निगारी कहलाती है। उर्दू की तनकीद का बाज़ाब्ता आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब मुकदमा शेर व शायरी से समझना चाहिए। तो इसको मैंने बहुत शॉर्ट में ही लिखा है, आप बस इसको शॉर्ट में ही कर दीजिएगा। तो आपका ये था पूरा अब्दुल मगनी का पूरा टॉपिक। आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहें। थैंक यू।